कौवे और उल्लू का युद्ध। दक्षिण देश में महिलारोप्य नाम का एक नगर था। नगर के पास एक बड़ा पीपल का वृक्ष था। उसकी घने पत्तों से ढकी शाखाओं पर पक्षियों के घोंसले बने हुए थे। उन्हीं में से कुछ घोंसलों में कौवों के बहुत से परिवार रहते थे। कौवों का राजा वायसराज मेघवर्ण भी वहीं रहता था। वहां उसने अपने दल के लिए एक व्यूह सा बना लिया था। उससे कुछ दूर पर्वत की गुफा में उल्लुओं का दल रहता था। इनका राजा अरिमर्दन था। दोनों में स्वाभाविक वैर था। अरिमर्दन हर रात पीपल के वृक्ष के चारों ओर चक्कर लगाता था। वहां कोई अकेला कौवा मिल जाता तो उसे मार देता था। इसी तरह एक एक करके उसने सैकड़ों कौवे मार डाले। तब मेघवर्ण ने अपने मंत्रियों को बुलाकर उनसे उल्लुकराज के प्रहारों से बचने का उपाय पूछा। उसने कहा, कठिनाई यह है कि हम रात को देख नहीं सकते और दिन को उल्लू न जाने कहाँ जा छिपते हैं। हमें उनके स्थान के संबंध में कुछ भी पता नहीं। समझ नहीं आता कि इस समय संधि, युद्ध, यान, आसन, संश्रय, दैधिभाव आदि उपायों में से किसका प्रयोग किया जाए। पहले मेघवर्ण ने उज्जीवी नाम के प्रथम सचिव से प्रश्न किया। उसने उत्तर दिया, महाराज, बलवान शत्रु से युद्ध नहीं करना चाहिए। उससे तो संधि करना ही ठीक है। युद्ध से हानि ही हानि है। समान बल वाले शत्रु से भी पहले संधि करके कछुए की तरह सिमटकर शक्ति संग्रह करने के बाद ही युद्ध करना उचित है। उसके बाद संजीवी नाम के द्वितीय सचिव से प्रश्न किया गया। उसने कहा, महाराज, शत्रु के साथ संधि नहीं करनी चाहिए। शत्रु संधि के बाद भी नाश ही करता है। पानी अग्नि द्वारा गर्म होने के बाद भी अग्नि को बुझा ही देता है। विशेषतः क्रूर, अत्यंत लोभी और धर्म रहित शत्रु से तो कभी भी संधि न करें। शत्रु के प्रति शांति भाव दिखलाने से उसकी शत्रुता की आग और भी भड़क जाती है। वह और भी क्रूर हो जाता है। जिस शत्रु से हम आमने सामने की लड़ाई न लड़ सकें, उसे छल बल द्वारा हराना चाहिए, किंतु संधि नहीं करनी चाहिए। सच तो यह है कि जिस राजा की भूमि शत्रुओं के खून से और उनकी विधवा स्त्रियों के आंसुओं से नहीं सींची गई, वह राजा होने योग्य ही नहीं होता। तब मेघवर्ण ने तृतीय सचिव अनुजीवी से प्रश्न किया। उसने कहा, महाराज, हमारा शत्रु दुष्ट है, बल में भी अधिक है